देखिए इस तरीके का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा जो मार्केट में मिलेगा। रेजिस्टेंस देखने में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको हम एक बार दिखा देते हैं कैसे इसको जोड़ते हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है ना। पहले देखिए इसमें पैरेलल को जोड़ने में दिखा देते हैं। इसके टर्मिनल दिख रहे हैं आपको 1 2, इसी तरीके से सबके 1 2 यही तरीके से टर्मिनल लाइन से ये 2 है, इधर वाले सब 1 है, ये सब टर्मिनल 2 और 1। ठीक, अब इन सारे टर्मिनल को हमने जोड़ दिया। और एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया, ये 1। ऐसे ही इसको जोड़ दिया पूरा। ये हो गया 2। तो ये 1 और 2 जो है ये पांचों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया समांतर श्रेणी में। 1 को 1 से, 2 को 2 से। ठीक है। अब सीरीज़ में जोड़ना भी आपको बता ही दे रहा है। अगर इधर वाला 1 है, इधर वाले 2 हैं, तो 2 को 1 से जोड़ देना है, इसके 2 को 1 से जोड़ देना है, इसके 2 को इसके 1 से जोड़ देना है, 1 से जोड़ देना है। तो ये 2 बच गया लास्ट में, 2 टर्मिनल बाहर हो गए 1 और 2। ये हो गया आपका सीरीज़। अगर ये 1 2 1 2 1 इस तरीके से इतनी इनकी वैल्यू है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम, इन सबको सीरीज़ में जोड़ दीजिए बस। 1 2 3 1 4 2 6 1 7 ओम, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 7 ओम। ठीक, बस ऐसे ही जोड़ देना है, बस सिंपल। आपको बता चुके हैं जैसा कि रेजिस्टेंस के बारे में, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, सब चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। अब आज बताते हैं कि रेजिस्टेंस जो है उसके 2 टर्मिनल होते हैं। तो आपको दिखाया था पहले बना के हमने, ठीक। ए और बी, जैसे ये रेजिस्टेंस है 3, 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, मान लीजिए ये भी 1 ओम का है। 3 रेजिस्टेंस है 1 2 3, दोनों के तीनों के 2 टर्मिनल ए और बी, ए और बी, ए और बी। अब इनके कनेक्शन कैसे होते हैं, मेन चीज़ आती है कनेक्शन पे। देखिए जो कनेक्शन है 3 तरीके से होते हैं इनके। एक को बोलते हैं सीरीज़, दूसरे को पैरेलल, और एक तीसरा अलग टाइप का आता है स्टार या डेल्टा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। आज सीरीज़ और पैरेलल बताएंगे मेनली, और स्टार डेल्टा का ओवरव्यू देंगे हल्का सा। देखिए 3 रजिस्टर बने हैं। अब इसके 2 टर्मिनल हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, बैटरी किसी और कलर से बनाते हैं हम। बैटरी कैसी बनाते हैं, नीली बनाते हैं बैटरी, ठीक है। ये बैटरी हो गई, ठीक। अभी तक तो आपको बताया था कि बैटरी के 2 टर्मिनल हैं ना, किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास जोड़ दीजिए, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल था बड़ा वाला, ये छोटा वाला नेगेटिव से दिखाया था। अब इसके भी 2 टर्मिनल हैं बैटरी के, ए और बी। अब इसको अगर आप इसके पहले वाले के क्रॉस जोड़िएगा तो एक रेजिस्टेंस जुड़ेगा, अलग अलग हैं तीनों। अब इसीलिए मान लो अगर हमें तीनों को एक साथ जलाना है, जैसे 3 बल्ब हैं मान लीजिए, अब तीनों बल्ब को जलाना है घर में, तो इसको आपस में कनेक्ट करना होगा बल्ब को। तो क्या करना होगा, या तो सीरीज़ तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज़ में क्या करते हैं, एक का बी टर्मिनल यानी एक का दूसरे के पहले से, ठीक, जोड़ दीजिए। ऐसे ही इसका दूसरा अगले के पहले से जोड़ दिए। ये जो है ए, ये ले आए बैटरी पे एक, और इसको ले गए इसका बी पे। तो क्या हुआ देखिए, एक आपको रूट मिल गया सीधा, बैटरी से चले आइए ऐसे। एक टर्मिनल ये पड़ा रास्ते में, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा ये, तीनों रेजिस्टेंस आ गए आपके बैटरी से कनेक्ट हो गए, एक ही श्रेणी क्रम में है।
तो इसको इसलिए हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से आप जोड़िएगा तो सीरीज हो जाएगा। अब इसको हटा दीजिए तो पूरे को। अब मान लीजिए देखिए रजिस्टर बना रहे हैं फिर से अलग तरीके से, ऐसे बना के दिखाते रहे आपको। 3 रजिस्टर हैं। अब आपको इसको सीरीज में जोड़ना है तो कैसे जोड़िएगा। मान लीजिए पहला टर्मिनल, ये इसका दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। एक आपने मेज पर रख रखे हैं तीनों रजिस्टर 1 2 3 करके। अब क्या बताया था, दूसरे को पहले से जोड़ना है या पहले को दूसरे से जोड़ना है। तो इसमें जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, इस पॉइंट को लाइए और इसमें मिला दीजिए। 1 नंबर को 2 नंबर से, 1 नंबर को 2 नंबर से, 1 नंबर को। अब ये 2 टर्मिनल तो बाद में छोड़ ही दीजिए बाहर बैटरी से कहीं भी जोड़ने के लिए। आपके ये 1 और 2 ये टर्मिनल बच गए, ठीक। जैसे किसी भी रेजिस्टेंस में या किसी इक्विपमेंट के आगे 2 टर्मिनल बचते हैं तो ये आपके 2 टर्मिनल बच जाएंगे जोड़ने के बाद। तो ये तो सीरीज कनेक्शन सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखिए पैरेलल कैसे करते हैं। 3 रेजिस्टेंस हैं, ये पहला है, ये भी पहला इसका है, ये भी पहला है। ये दूसरा टर्मिनल मान लिया दूसरा है, ये दूसरा है, सेकेंड टर्मिनल, ठीक। अब इसको अगर हमें जोड़ना है पैरेलल में यानी समांतर श्रेणी में, तो बस पहले को पहले से जोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। ऐसे ही दूसरे को दूसरे से जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, समांतर हो गया, ठीक। ये 2 टर्मिनल आपके पास बच गए, दूसरा ये पहला। अब यहीं चाहें तो बैटरी लगा सकते हैं, आराम से लगा दीजिए, ये समांतर का बन गया। 3 रजिस्टर समांतर जोड़ना बहुत आसान है, और श्रेणी क्रम तो आपको बता ही दिया हमने, ठीक ना। अब एक चीज़ और देखिए, जब समांतर है कनेक्शन, ऐसे समांतर है ना, इसके आसपास मान लीजिए बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, ये बैटरी लगी है। तो इसमें देखिए क्या चीज़ होगा, इसमें जो है ये हमने बताया ना आपको, जहाँ तक ये कनेक्टेड है वहाँ तक आपको 10 वोल्ट मिलेगा प्लस का, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, ठीक है, इसके बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही इधर भी जाइएगा तो इधर भी कुछ कनेक्टेड नहीं है, इधर भी और जाइएगा तो इधर भी कुछ कनेक्टेड नहीं है। ये तीनों पॉइंट जो हैं एक जगह कनेक्टेड हैं। इसके बीच में अगर कुछ लगा होता तो यहाँ से अलग हो जाता वोल्टेज, इसलिए जो वोल्टेज यहाँ पे है 10 वही यहाँ पे रहेगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी वही रहेगा इस पॉइंट पे क्योंकि इसके बीच में भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी वही रहेगा, ठीक। यहाँ पे भी बीच में कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ पे भी 10 है। जब यहाँ पे 0 था यानी निगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस 10 का हो रहा है तो यहाँ पे भी 10 का ही वोल्टेज डिफरेंस आएगा। 10 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या रहता है, जो भी रेजिस्टेंस लगा है, जैसे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये 3 अगर रेजिस्टेंस हैं तो तीनों के दोनों पॉइंट पे 1 और 2 पे वोल्टेज समान रहेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था ना, डिफरेंस जो है वोल्टेज का तीनों के बाद बराबर रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होगा। करंट अलग अलग हो सकता है, करंट की कोई गारंटी नहीं है समांतर में,
समांतर में करंट कैसे डिपेंड करता है? करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। ठीक है, ये कितने ओम का है? ये 2 ओम का है मान लीजिए, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी रेजिस्टेंस की, इसमें करंट फ्लो बदलता जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज लेकिन पैरेलल में समान रहेगा। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं, देखिए सीरीज़ में। देखिए 3 रेजिस्टेंस आपके ये लगे हैं सीरीज़ में। सीरीज़ तो बताया था कैसे जोड़ना है, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से। बस ये बैटरी है आपकी 10 वोल्ट की। ठीक, ये एक टर्मिनल इसका ये है, दूसरा ये है, ऐसे ही दूसरा इसका ये था, पहला ये था, दूसरा ये था, पहला ये था। ठीक, तो अब करना क्या है हमको, आ जाना है इधर। अब बैटरी से जोड़ने के लिए सीरीज में देखिए, दूसरे को पहले से जोड़ दिया, इसके दूसरे को पहले से जोड़ दिया। अब ये रेजिस्टेंस एक साथ जुड़ गए। 2 टर्मिनल खाली रह गए, एक ये, इसको यहाँ ले आया, एक ये खाली रह गया तो उसको यहाँ ले आया। अब सीरीज़ में जोड़ना है, तो देखिए सीरीज़ में जोड़ दिया, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था। तो टोटल एक इस पॉइंट के 1 के अक्रॉस और इस 2 के अक्रॉस, तो जो R1 और 2 के अक्रॉस अब बनेगा वो क्या बनेगा? एक तो R1 आपको मिल रहा है, प्लस R2 मिल रहा है रास्ते में, प्लस R3 भी मिल रहा है। 3 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सीरीज़ में, ऐसे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, अब देख लीजिए आप सिंपल तरीके से। इसको भी हटाइए सबको। ये है 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का। ठीक, तो अब R टोटल कितना हो जाएगा? R12 कितना हो गया? 1 और 2 के बीच में, 0.1 और 0.2 के बीच में, 1 + 2 + 3, कितने ओम का रेजिस्टेंस आ गया? 3 2 5 1 6 ओम का। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया कहाँ? बैटरी के दोनों हिस्सों पे, 0.1 और 2 पे, 0.1 और 0.2। ठीक, तो अब आपको R12 पता चल गया 6 ओम। अब आ जाइए ओम का नियम, हमने आपको जो बताया है। ओम का नियम क्या कहता है? करंट कब फ्लो होगा? ओम का नियम तो कहता है करंट कितना फ्लो होगा। ठीक, करंट फ्लो कब होगा? जब तक ये सर्किट कनेक्ट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। इन दोनों को कनेक्ट करिए, इसको यहाँ से कनेक्ट करिए, इसको यहाँ से जोड़िए। जब पूरा जुड़ गया, अब इसमें करंट फ्लो होगा। और फ्लो होगा कितना, वो ही आपको देखना है। I = जितनी आपने बैटरी लगाई है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। करंट हमारा ओम के नियम से। ठीक, तो वोल्टेज बैटरी तो पता है 10 ओम, 10 वोल्ट की लगी है आपकी। रेजिस्टेंस कितना निकाला आपने? 1 2 और 3 को जोड़ के 6 ओम। तो करंट कितना हो गया? 10/6, और इसकी यूनिट है एम्पियर। एम्पियर को ऐसे दिखाते हैं। ठीक, तो इसका करंट निकल गया आपका 10/6। तो सीरीज में आप समझ गए आर कैसे जोड़ना है। R1 + R2 और प्लस R3, सिंपल जोड़ देना है। अब आती है बात पैरेलल की, इसको तो नोट कर लीजिए आप सीरीज़ वाले को। अब पैरेलल में क्या करना है? पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ के दिखाते हैं आपको? ऐसे ना, ये 3 रेजिस्टेंस हैं आपस में, तीनों को एक एक पॉइंट को मिला दीजिए। एक टर्मिनल बाहर निकल गया, इसका भी एक बाहर निकल गया, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब पैरेलल में जो R निकलेगा टोटल का, किसके अक्रॉस? 1 और 2 के अक्रॉस, 1 और ये 2, तो कितना होगा? 1/R1, बस उल्टा कर देना है सिंपल, 1/R2 और प्लस 1/R3।
जैसे उसमें क्या था, R12 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज के लिए। पैरेलल में जो है 1 में रहेगा सब चीज़, तो 1/R12 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल के लिए हो गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता ना, एलसीएम ले करके। लघुत्तम समापवर्तन लेना आता है ना आपको मैथ में, नहीं तो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको वो भी बता देंगे, सिंपल है। ये हो गया आपका स्टार और डेल्टा, वो स्टार डेल्टा कह रहे हैं, स्टार डेल्टा भाई बताएंगे अब अगले लेक्चर में। ठीक है, इतना पहले सीरीज और पैरेलल लगाइए आप सब लोग, स्टार डेल्टा बताएंगे अगले। एक ओवरव्यू दे देते हैं हल्का सा आपको, स्टार और डेल्टा कैसे होता है। आप टाइप्स ऑफ कनेक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं। स्टार में देखिए 3 रेजिस्टेंस ही लेके चलेंगे हम, आपको स्टार बना देना है, देखने में स्टार जैसा लगेगा, है ना, या तो उल्टा वायु कह सकते हैं। डेल्टा के लिए त्रिभुज जैसा लगेगा, 3 भुजाएं उसमें भी, 3 भुजाएं इसमें भी। ठीक, ये मान लीजिए 1 था, ये 2 था, ये 3 था, R1 R2 R3, R1 R2 R3। ठीक है, इसके दोनों पॉइंट 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। इसको इसमें स्टार में क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, एक एक बाहर की तरफ है ना, तीनों 2 को एक साथ जोड़ दिया। जैसे पैरेलल में जोड़ रहे थे, तीनों 1 को एक साथ जोड़ देते थे, तीनों 2 को एक साथ जोड़ देते थे और 2 टर्मिनल बाहर निकाल देते थे। ठीक है, तो सेम वही करना है कि 3 2 को एक साथ जोड़ देना है, चाहे 3 1 को एक साथ जोड़ देना है, और बाकी 3 खुले छोड़ दीजिए आप। उसमें 2 खुले छूट रहे थे टर्मिनल 1 और 2, इसमें क्या होगा, 3 खुले छूट जाएंगे, 1 2 और 3। ठीक, इसलिए इसको स्टार बोलते हैं, इसके 3 टर्मिनल आपके पास आउटपुट में रहते हैं। ऐसे डेल्टा में भी, जैसे डेल्टा में सीरीज में क्या करते थे, 1 को 2 से जोड़ते थे, फिर अगले के 2 को फिर 1 से जोड़ते थे, है ना। तो वैसे ही इसमें भी करना, जैसे इसका पॉइंट 1 ये था, 2 ये था, 1 ये था, 2 ये था, 1 ये था, 2 ये था, तो इसके 2 को इसके 1 से जोड़ दिया यहाँ पे हमने, इसके 2 को इसके 1 से जोड़ दिया, और इसके 2 को इसके 1 से जोड़ दिया। एक टर्मिनल यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया, 3 टर्मिनल इससे भी निकाल दिए, तो ये इसको हम बोल देंगे डेल्टा, ये त्रिभुज जैसा बना है। ठीक, और ये हो गया स्टार। दोनों में 3 3 टर्मिनल बाहर निकलेंगे बस, उस पर क्या होता था 2 निकलते थे इस सीरीज चाहे पैरेलल में, और स्टार और डेल्टा में 3 टर्मिनल बाहर निकलते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको हम आगे न्यूमेरिकल में अच्छे से बता देंगे, अभी के लिए इतना ही। आप सीरीज पैरेलल की प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए न्यूमेरिकल कोई भी। ठीक है, थैंक्स, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा।